उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयों में बसी शांति, पवित्र नदियों का प्रवाह और आस्था की अटूट शक्ति मिलकर इसे देवभूमि बनाते हैं। लेकिन ये धरती अब केवल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तेजी से हो रहे विकास कार्यों के लिए भी पहचानी जा रही है। सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल, शहरी विकास, खेल, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उत्तराखंड आज समग्र विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, साथ ही आर्थिक प्रगति और जीवन स्तर में भी सुधार करना है। राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने परिवहन क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। सड़क निर्माण के मामले में उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दूर दराज के इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही शहरी इलाकों में भी सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सड़कों के निर्माण से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। पहले जाने में काफ़ी समय लगता था, अब जो है कम समय में आदमी पहुंच जा रहा है। रोडों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। चार धाम रेल प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य के 4 पवित्र धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़कर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी। इस परियोजना के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्रैक ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण तीव्र गति से जारी है। इस रेल मार्ग में 12 स्टेशन, 17 सुरंगें और 18 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जो दुर्गम पहाड़ियों और नदियों के बीच से होकर गुजरेंगे। परियोजना के पूरा होने पर ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच की दूरी घटकर मात्र 3 घंटे रह जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 8 घंटे का समय लेती है। ये परियोजना न केवल श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगी। ये धामों को मिलने वाली ये रोडें इतनी सुंदर और अच्छी बनी है कि हर आदमी को इतना आसान हो रहा है कि अब आने जाने में पहले जो 6 घंटे या 8 घंटे लगते थे, अब लोग बहुत कम समय में उसको वो कर रहे हैं। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग करते हुए ऊर्जा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यहाँ स्थापित बांधों से न केवल जल संरक्षण हो रहा है, बल्कि उनसे बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने माइक्रो और मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो राज्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाते हुए ऊर्जा खपत में संतुलन बनाए रखने में मदद कर रही है। साथ ही इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेलीपोर्ट्स का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे लोगों का आवागमन सुगम बन सके। राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए अत्याधुनिक स्टेडियम्स का निर्माण भी किया जा रहा है। इन स्टेडियम्स में न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि यहाँ खेल प्रशिक्षण और कोचिंग के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, कैंपस से लेकर
ग्राउंड से लेकर स्कूल से लेकर हर चीज़ की अच्छी सुविधा मिल रही है। हाँ, यहाँ से हम नेशनल भी खेलते हैं और यहाँ से हम इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था, जिससे राज्य में खेलों को और भी अधिक बढ़ावा मिल सका। राज्य में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और कॉलेज में आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे इनकी सेवाओं का और अधिक विस्तार किया जा सके। इन सभी सुधारों के बावजूद उत्तराखंड को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव एक कठिन कार्य है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं राज्य के विकास कार्यों में बाधा डालती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे ये प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। ये समर्पण और सहयोग उत्तराखंड को विकास के एक नए युग में प्रवेश कराने के लिए तैयार कर रहा है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। उत्तराखंड सरकार ने विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए राज्य के लिए जो कदम उठाए हैं, वो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में स्थान दिलाने में सक्षम होंगे।